इक्वल टू एफ एक्स में जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का? जैसे ही मैं x को चेंज करता हूँ y चेंज हो जाता है, तो x के चेंज में करने से y चेंज होता है, इसलिए x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो y इक्वल टू मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू 2 करता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की वैल्यू 2.1, सो y की वैल्यू हो जाएगी 2.1 का होल स्क्वायर यानी कि 4.41। यदि मैं y की वैल्यू रखता हूँ 2.01 का होल स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू 2.01, सो y की वैल्यू 2.01 का होल स्क्वायर 4.0404040 ऐसा हो जाता है। सो ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा हम बोलते हैं। यदि मैंने ये बोला आपसे कि y x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो आपने बताया 4। 4.41। सो चेंज इन y जो होगा वो कितना हो जाएगा इस केस? चेंज इन y जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 4.41 माइनस 4 यानी कि 0.41। एंड चेंज इन x कितना हो जाएगा इस केस में? वो हो जाएगा आपके पास 2.1 माइनस 2 यानी कि 0.1। चेंज इन y को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा y से और चेंज इन x को हम डिनोट करते हैं डेल्टा x से। सो इन दिस केस इफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना, तो हम क्या लिखेंगे 0.41 डिवाइडेड बाई 0.1 विच इज इक्वल टू 4.1। अब हम थोड़ा सा चीजें चेंज कर, x इक्वल टू मैं लेता हूं 2.01, सो y कितना हो जाएगा 2.01 का होल स्क्वायर यानी कि ये 4.0401 हो जाएगा। अब देखो डेल्टा y इस केस में कितना हो जाएगा 4.0401 माइनस 4। पहले मैं मान के चल रहा था कि x इक्वल टू 2 वाला, तो यहाँ पे फिर मेरा मान्य है कि y इक्वल टू 4 होगा। सो 4 से वो 2 से x जो है वो चेंज हुआ 2 टू 2.01। पहले वाले में चेंज हुआ था 2 टू 2.1, अब 2 टू 2.01 चेंज हुआ। सो डेल्टा y क्या होगा इस केस में? y कहां से कहां चेंज होगा? तो y चेंज हो रहा है, y चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.0401। सो डेल्टा y की वैल्यू हो गई आपके पास 0401 एंड डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2.01 माइनस 2 यानी कि 0.01। तो अब इस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0401 अपान 0.01 यानी कि 4.01। सो चेंज इन y इफ चेंज इन x इज स्मॉल, इसकी बात हम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि जब डेल्टा x जो था वो था 0.1, सो डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा आ रहा था 0.41 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 4.1। अब हमने डेल्टा x थोड़ा और छोटा किया 0.01 कर दिया, सो इस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारे पास आया 0.0401 अपॉन 0.01 यानी कि 4.01। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम x को चेंज करते जा रहे हैं, इफ x इज टू स्मॉल, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, सो आप पाओगे कि इन दिस केस डेल्टा y बाय डेल्टा x विल टेंड टू हम बोलेंगे 4। कैसे? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? यदि y इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन है x के पावर n, सो हम लिखते हैं डेल डेल dy बाई dx which is limit delta x tends to 0 delta y by delta x। अब लिमिट डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया, डेल्टा वाई भी छोटा हो गया, बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसी जगह पे जाएगा, जैसे कि पिछले वाले केस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यहाँ पे 4 पे जा रहा था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना
उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो अब डिफरेंशिएशन में यदि ये वाली डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यहाँ पे होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अब इस चीज को हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब y इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर था तो डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा 2x। सो डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कि 4। हमने अपने अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी तो यही निकाला था कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होता जा रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पहले 4.1 था फिर 4.01 था, और ज्यादा छोटा होगा तो ये 4 की तरफ जाएगा, इट विल टेंस टू 4। सो ये फार्मूला है जिससे हमें इस बात का पता चल जाएगा। सो दिस इज डिफरेंशिएशन, दैट्स ऑल। सो आपको इतना याद रखना है कि यदि y इक्वल टू एक्स के पावर n हो तो dy बाई डी एक्स एन एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। कैसे होता है ये सारी चीजें, ये हमने चर्चा कर ली। फॉर्मूले देख लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स के पावर n से ही हम एक दो फॉर्मूले और देखने की कोशिश करते हैं जो हमें याद रखना है। सो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 जो रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिस इंप्लाइज कर देता हूँ 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि y इक्वल टू यदि रूट एक्स हो सो डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। इसको याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। दूसरा एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, यदि y के पावर y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 1 हो यानी y इक्वल टू 1/x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी -1 x के पावर -1 यानी कि -1/x²। तो इसको ऐसे याद रखना कि y इक्वल टू यदि 1/x दिया हो ना, सो डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1/x² होगी। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ये डिराइव वही x के पावर n से हुए हैं, लेकिन हम मान लो कि आपके पास y इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x पावर 4 x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो बस जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे 4x³ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 3 माइनस 1 यानी 3x²। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 5x है ना, तो इसका dx अपॉन dx 1 ही हो जाएगा और ये 0 कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो ये 4x³ प्लस 3x² प्लस 6x एंड प्लस 5। एक और छोटा सा देख लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास y के पावर x के पावर 5/3 प्लस x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3 ऐसा दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 x के पावर 5/3 माइनस 1 प्लस 2/3 x के पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 1/3 x के पावर 1/3 माइनस 1। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/3 x के पावर प्लस 2/3। ये हो जाएगा 2/3 x के पावर -1/3 और ये हो जाएगा 1/3 x के पावर -2/3। सो देखो इस तरीके से हम निकाल पाते हैं। अब देखो स्लोप क्या होता है कर्व का, वो देखते हैं। मान लो कि तुमको मैंने बोला है यहीं पे y और x में कि ये जो है हमारे पास ऐसे एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, ये x पे इसकी वैल्यू है fx, और यदि मैं इसकी वैल्यू x प्लस डेल्टा x करता हूं सो ये वैल्यू हो जाती है आपकी fx प्लस डेल्टा x। सो यहाँ पे देखो यदि मैं इसको ऐसे देख एक लाइन जैसा खींच दूं तो तुम देख पा रहे हो कि ये वाली वैल्यू है डेल्टा x और ये वाली वैल्यू है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। सो इसको हम डेल्टा y भी बोलेंगे क्योंकि ये fx यानी कि y इक्वल टू fx है, ये y प्लस डेल्टा y इक्वल टू fx प्लस डेल्टा y। सो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx को डेल्टा y भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यदि डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालोगे ना तो इस वाली एंगल को ये बताएगा। डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होगा वो इस वाले एंगल टेन थीटा को बताएगा। यदि ये एक ट्रायंगल भी बनाएगा, ऐसे यदि ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल को बनाएगा। ये जो होगा डेल्टा x, ये होगा डेल्टा y। सो ये एक ट्रायंगल बना रहा है जिसका ये हाइपोटेन्यूस, ये एंगल थीटा है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x टेन थीटा को बताएगा।
यहाँ पे यदि मैं ये बोलूं आपसे कि यदि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और डेल्टा x बहुत छोटा है, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा? डेल्टा x यदि बहुत छोटा होगा तो Q टेंड्स टू P होगा, और ये जो लाइन है ना वो इस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से लाइन जैसा हो जाएगा, P पे टेंजेंट हो जाएगा, P पे ऐसे एक टेंजेंट मिल जाएगा हमें। और ये टेंजेंट का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा होता है ना, इसी को हम बोलेंगे कि ये टेंजेंट है, और इसी चीज को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अवर कर्व, और यही डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। और ये वैल्यू यहाँ पे इस केस में टेन थीटा होता है, और इसी को हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब एप्लीकेशन ऑफ डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स का जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है कि जो वेलोसिटी होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हो जाता है dx अपन dt। ठीक है, यदि मैं इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो होता है वो dv बाई dt हो जाता है। इन सब चीजों f जो होता है वो dp बाई मोमेंटम अपन dt हो जाता है। तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, तो मैं ये दो चीजें अभी पढ़ाऊंगा आपको, dx बाई dt और dv बाई dt, और dp बाई dt हम लोग फोर्थ वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो दिस इज मेन एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक्सेप्टर लिख देता हूँ, तो और बहुत सारे एप्लीकेशन है पूरी फिजिक्स में। अब देखो कुछ और फंक्शन के देखते हैं डी वाई डी एक्स, जैसे कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n तो देख लिया था मैंने, अब ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स होगा, तो डेल वाई बाई डेल एक्स उस केस में हो जाएगा कॉस एक्स। y की वैल्यू यदि कॉस एक्स हो जाएगा तो डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स में बार बार डेल बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बोलना, डेल छोटे फंक्शन के लिए वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में उसको बोलते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इस केस में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये तीन आपको याद रखना है, इतने से काम हमारा चल जाएगा। बाकी मैं और भी लिख देता हूँ, लेकिन इसकी कभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। y इक्वल टू सेक एक्स होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और y इक्वल टू यदि कोसेक एक्स होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब देखो यदि मैं यहां से लिखूं y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो इसका डी बाई डी एक्स होता है सिंपली ई टू द पावर एक्स, चेंज नहीं होता है। और y इक्वल टू लॉग एक्स होगा तो उसका डी बाई डी एक्स होता है 1/x। तो इस प्रकार से जो मेन मेन चीजें तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कई बार हमारे पास क्या होता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। उसको हम कैसे करेंगे तो वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि मान लो कि y इक्वल टू दे दिया x tan x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टेन एक्स, पहले x का करेंगे टेन एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स टेन एक्स, अब की बार x कॉन्स्टेंट और टेन एक्स का एक के बाद एक, तो ये 1 इंटू टेन एक्स हो गया, और ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे ये फाइनली हो गया टेन एक्स एंड प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखते हैं अब और एक दो चीजें। यह है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो कैसे करेंगे इसको? डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू साइन एक्स। पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और साइन एक्स को एज अ कांस्टेंट रखा, फिर अब इसको एक्स स्क्वायर को एज इट इज कांस्टेंट के रूप में रखेंगे, और इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये साइन एक्स कांस्टेंट के रूप में रखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट के रूप में रखा है। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ऐसा हो जाए। जो कॉन्सेप्ट है वो है चेन रूल का कॉन्सेप्ट, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल? मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे दिया जाए कि y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तब हम कैसे निकालेंगे डी बाई डी एक्स?
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे कीपिंग एवरीथिंग इज कांस्टेंट, फिर साइन एक्स का करेंगे कीपिंग एक्स स्क्वायर एज कांस्टेंट। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिख लिया। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये cos इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा कर लिया बस हो गया। एक दो एग्जांपल्स और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स दे दे और डी बाई डी एक्स पूछे, तो सबसे पहले तुम अंदर से बाहर की तरफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखो, वो होता है 1/2 रूट एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है टू cos रूट एक्स। अब देख रहे हो ये रूट एक्स को मैं छू नहीं रहा हूँ, साइन को cos में कर दिया और ये रूट एक्स 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में कर दिया, तो इसको चेन रूल बोलते हैं। ये उसी के अंदर वो चला गया। जैसे मान लो कि 10 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ऐसा कर दिया, तो इसको कैसे करेंगे डी वाई डी एक्स। तो पहले अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये nx टू द पावर n-1 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 3-1, तो 3x स्क्वायर और 3x, तो ये 3 प्लस 4 का 0 हो जाएगा। एज इट इज इसको रहने दो। अब 10 का होता है सेक, तो मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर और एक्स क्यूब 3x प्लस 4 जो इसका एंगल है एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये हो गया तुम्हारा। तो ये एक दो और ले लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास दे दे एक्स क्यूब 10x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, और चेन रूल भी आ गया अंदर में। तो अब डी बाई टी एक्स लिखेंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई टी एक्स एक्स क्यूब इंटू 10x स्क्वायर, ये कांस्टेंट के रूप में, एंड प्लस एक्स क्यूब इंटू डी बाई टी एक्स 10x स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10x स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। अब एक्स क्यूब ऐसे रहने दिया। अब डी बाई टी एक्स 10x स्क्वायर का निकलना है, तो एक्स स्क्वायर का पहले निकाल लो, तो वो होगा 2x, और फिर 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी लग गया और वो भी लग गया, तो दोनों मिला के ये बन गया। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 10 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x टू द पावर 4, नहीं 2x टू द पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सेक का स्क्वायर, और क्लियर हो जाएगा। मान लो तुम्हारे को दे दिया जाए एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 ऐसा दे, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब एक साथ और साइन कांस्टेंट के रूप में ऐसे, एंड प्लस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, अब ये एक्स क्यूब कांस्टेंट हो गया, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, और ये हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब। अब देखो इसमें अंदर से देखोगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और साइन का होता है cos, तो cos x टू द पावर 4 प्लस 4। अब ये सबको देखोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर साइन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4x टू द पावर 6 cos x टू द पावर 4 प्लस 4। सो ये मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है जो डिफरेंशिएशन इक्वल टू x log x, इसका निकालो। सो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स एंड प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा कर देंगे हम। सो देखो ये लॉग एक्स कांस्टेंट और यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू 1/x, तो x कट गया, तो ये हो गया log x प्लस 1।